हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द इन्वेस्टरशाला पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो जो भी इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस के बारे में, कि आगे के जो 5 दिन हैं अगले वीक के, तो वो कैसे रह सकते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं शुरुआत करूंगा निफ्टी बैंक से। निफ्टी बैंक से इसलिए शुरुआत करूंगा मैं, क्योंकि इस टाइम जो वीक इंडेक्स है ना, वो निफ्टी बैंक है। इस टाइम, अब जब ये रैली हुई थी तब ये वीक नहीं था। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो दोस्तों, ये देखो, बैंक निफ्टी ने जो ये मूव किया है यहाँ से, पूरा करेक्शन का ये करेक्शन फेज, जो अब टाइम यहाँ पे है ना इसके पास, अब टाइम यहाँ पे कम, मतलब करेक्शन का एक जो टाइम होता है ना, वो इन इंडेक्स का पूरा हो चुका है। अब हमें ध्यान रखना है, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक की। तो नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको। एक मिल रहा है इवनिंग स्टार पैटर्न, ये ग्रीन कैंडल, फिर उसके ऊपर एक डोजी टाइप कैंडल बनी, शूटिंग स्टार टाइप, और फिर एक कैंडल, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न, है ना। इस रेंज में यहाँ पे मैंने बोला भी था कि हम वीक हो सकते हैं, थोड़ा साइडवेज यहाँ तक जा सकते। अब यहाँ पे 3 कैंडल्स ये बनी, फिर यहाँ पे देखो क्या बना। फ्राइडे की जो कैंडल थी, डायरेक्ट ऊपर ओपन होके, गैप अप ओपन होके सीधा नीचे, बियरिश एंगल्फिंग और इवनिंग स्टार पैटर्न दोनों साथ में है इस एरिया में। मतलब ये जो बड़ी कैंडल है ना, ये हमको ये बता रही है कि 3 और 2 5 कैंडल को इस बड़ी कैंडल ने खा लिया है, मतलब खत्म कर दिया। इन 5 कैंडल्स की जितनी भी स्ट्रेंथ थी, जितनी थोड़ी बहुत भी, इस एक कैंडल से खत्म हो गई, है ना। तो हमें क्या बता रहा है कि ये जो अब है ना, अब सिचुएशन बैंक निफ्टी की वो वीक है, कमजोर है। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये अच्छा वाला काम कर रहा था, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब लगभग 5 कैंडलों को यहाँ पे इस बड़ी कैंडल ने खराब कर दिया, जो इनकी स्ट्रेंथ थी। इसलिए अब इसके नीचे जब भी जाएगा, तो इसकी पावर जो है ना इस कैंडल की, वो नीचे की तरफ इसे पुश करेगी, ठीक है, नीचे की तरफ लेके जाएगी। इसलिए अब हमें क्या देखना है, अब जो यहाँ पे दोस्तों काम होगा ना अगले 7 8 ट्रेडिंग सेशन में, वो स्पीड से होगा, ध्यान रखना। मतलब दोनों तरफ उठा पटक, वोलेटिलिटी जिसको बोलते हैं, वो होगी। मतलब नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, मतलब स्पीड से होगा, गैप डाउन दिखा के। अब जैसे कल गैप डाउन दिखा देता है यहाँ तक, 400 पॉइंट गैप डाउन दिखा के फिर ऊपर कर देगा, फिर नीचे। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था ना इसका, 34 800 के लेवल से ये ब्रेकआउट हुआ था। और जबकि मैंने आपको एक बात और बता रखी है पिछले संडे वाले वीडियो में, कि हम 34 800 तक भी आ सकते हैं अगर ये लेवल नहीं काटा। तो ये वाला 36 300 का बताया था ना मैंने, तो वहां तक हम गए नहीं, लेकिन नीचे की तरफ जरूर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाल भी अगर होगी ना, तो वो ऐसे डायरेक्ट सीधी नहीं होगी, ऊपर जाएगा फिर रिट्रेसमेंट करने आएगा। तो अब ये कल गैप डाउन होता है, गैप डाउन होके अगर ये 34 800 के नीचे सस्टेन होता है, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, तो गलती से भी लॉन्ग पोजीशन मत बनाना। फिर अगर ये रिटेस्ट करने आता है ऊपर, तब आप एक बार शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, कम स्टॉप लॉस के साथ। ध्यान रखना, कम स्टॉप लॉस के साथ, समझ गए। तो कल गैप डाउन हो ना, तो पहले देखना वो कर क्या रहा है। अगर 34 800 के नीचे वो सस्टेन कर रहा है, तो आप थोड़े से पुल बैक, अगर पुल बैक लेगा, ये रिटेस्ट करेगा इस लेवल को, 35 300 के आसपास है, फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे, आसपास ओपन होता है, तो आप इसको वही थोड़े से एसएल के साथ शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया ना, ये देखो, इवनिंग स्टार साथ में बना दिया और बियरिश एंगल्फिंग साथ में बना दी इसने, तो इसका मतलब है डबल पावर लग गई बियरिश की तरफ इसके अंदर। इसके अंदर बियरिश देखो, ऐसा यहाँ बना था, एक कैंडल, फिर एक कैंडल, फिर ये इवनिंग स्टार बना, फिर
यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग, यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग, तो क्या हुआ, पूरा पैटर्न कमजोर हो गया, ये वाला नीचे आ गया। ऐसा ही पैटर्न यहाँ बना है पूरा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को आपको ध्यान रखना, 34,800 के नीचे अगर जाता है तो फिर ये लो है ना जो 33,000 का, इसको टेस्ट करने जरूर आएगा। इसको ब्रेक भी कर जाए, आएगा बड़ी स्पीड से, ध्यान रखना। तो इसके लिए साथ साथ चार्ट भी देखता रहना, आपको ध्यान रखना 34,800 लेवल का। 34,800 लेवल के नीचे अगर ये क्लोज होने की कोशिश करता है, क्लोज होने का मतलब है कि ये नहीं कि आपने 10 बजे कॉल पुट बाय कर ली। क्लोज होने का मतलब है कि 3:15 बजे के आसपास, 3:20 के आसपास देखोगे आप ये कर क्या रहा है। बाकी तो कल गैप डाउन होंगे जहां तक है, एस जी एक्स निफ्टी 100 पॉइंट माइनस दिखा रही है। तो अगर गैप डाउन भी नहीं होते, 50-60 पॉइंट यहाँ तक ओपन होते हैं, तो भी आप कम स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, स्टॉप लॉस इन 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर स्टॉप लॉस तो बिल्कुल रखना है आपको ट्रेडिंग के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी का क्या रह सकता है नेक्स्ट वीक का। तो निफ्टी का दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले संडे में बात की थी कि हमें जो क्लोजिंग चाहिए ना, वो क्लोजिंग चाहिए 16,700 से 800 के लेवल के बीच, जैसा कि टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था। मार्केट ने यहाँ पे काम तो बढ़िया किया था, ये देखो हैमर बनाया था, सारा काम किया था, ये बड़ी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, लेकिन अब फिर वही क्या हुआ इसी रेंज में। तो हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है, अगर ये एक दो दिन में ये 16,300 का लेवल ब्रेक करने की तरफ आता है, तो वहां पे शॉर्ट टर्म वाले निकल जाना पोजिशनल। अगर लॉन्ग भी ले रखा हो ना आपने, लॉन्ग पोजीशन ले रखी है, तो निकल जाना। फिर ये यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक बहुत ही स्पीड से आएगा, और बहुत ही स्पीड से यहाँ पे आके फिर बहुत ही स्पीड से ऊपर जाएगा ये। तो थोड़ा अपने आप को कम पोजीशन बना के रखनी है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये देखो इसकी जो पूरी करेक्शन चल रही थी, पूरी 5 वेव में चल रही है करेक्शन, और हर करेक्शन की भी 5 वेव है अपनी, हर करेक्शन की 5 वेव है। इसकी ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, जैसा कि मैंने कहा था कि एक बार ये लो कटवा देना, ये 15,671 का ये जो लो लगाया था, ये लो इसने यहाँ नहीं काटा, जबकि ऊपर जाके इसको काट देना चाहिए था, दोबारा नीचे आया ना तब इसको आ जाना चाहिए था, यहाँ पे 100 पॉइंट ही पास में था, यहाँ पे आ जाता ना तो ये गेम नहीं करता ये वाला। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं मिल रही इसको ऊपर जाने की, क्यों? क्योंकि आप देखो जितनी बार भी इसने ये लो मारे, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये लो कटा, तभी इसने ये पूरा किया है यहाँ पे। और अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे हमने लो मार के सीधी चाल करी, यहाँ लो मार के सीधी चाल करी, लेकिन यहाँ सीधी चाल क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि अब यहाँ से जो सीधी चाल होगी ना, वो बड़ी रैली होगी, छोटी रैली नहीं होगी वो। अब यहाँ से जो बड़ी चाल होगी, तो अब देख लो ये करेक्शन का दायरा कितने पॉइंट का है, कितनी बड़ी रैली हो सकती है, प्राइस रेंज, ये करेक्शन का दायरा है 2900 पॉइंट का। तो अगर मैं इस लेवल में 18,600 में 2900 पॉइंट प्लस कर दूं, इसी को ले जाऊं मैं पर 2900 पॉइंट यहाँ पे लगा दूं मैं इसके हाई से, क्योंकि जितना करेक्शन का वो डिफरेंस होता है ना, उतना ही वो ऊपर हाई से चाल लेने की प्रोबेबिलिटी रखता है। इसको लगा दूं मैं यहाँ पे 2900 पॉइंट को, ये लो 2900 लगा दी, 21,500। तो अब जो ये रैली निकालेगा ना, ये बड़ी वाली रैली निकालेगा, ये छोटी वाली नहीं, ये वाली रैली नहीं निकाल, इसलिए ये टाइम लगा रहा है। इसलिए टाइम क्यों लगा रहा है, ताकि लोग बैठ नहीं पाए रैली में, और जितने भी जो रिटेल ट्रेडर्स है ना, अगर यहाँ पे आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे ये वाला लो ब्रेक कर देंगे, तो सबकी साइकोलॉजी क्या डेवलप कर देगा कि बियरिश भाई, चलो भाई बियरिश, और वहीं पे ही अपना गेम दिखाएगा, यहीं से रिवर्स करवा देगा 100 पॉइंट नीचे। इसका लो, बस लो ब्रेक करवाना है, जैसे इसने किया, यहाँ पे लो बनाया था, इसको यहाँ ब्रेक करवाया, रिवर्स। अब यहाँ ये लो था, ये देखो लो था, 2 दिन में रिवर्स बनाया, 2 दिन में ऊपर, 2 दिन में ऊपर खींच लाया यहाँ पे, 2 दिन में यहाँ पे ब्रेक करा, यहाँ पे ब्रेक करा, ऊपर लेके गया, फिर ब्रेक करा, ब्रेक करके पूरा ये 5 दिन का गेम था, ये देखो ये पूरा कितना, 4 3 7 7 दिन का पूरा गेम था ये यहाँ पे।
ऐसे ही अब हो रहा है। अब थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि वैसे टाइम लगना नहीं चाहिए, लेकिन टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको रैली करनी है यहाँ तक 21,500 तक। 21,500 का मतलब समझ रहे हो, यहाँ से 16,000 भी अगर मैं पकड़ू ना, तो 5,500 पॉइंट की रैली करनी है इसको यहाँ तक। ये तो ओनली इस करेक्शन के अकॉर्डिंग है, बाकी ये करेगा कितनी वो देखेंगे चार्ट। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पैशन बनाए रखो। और अगर आपको इस लेवल पे मिले ये 15 550 मान लो, 100 पॉइंट नीचे मान लो, इस लेवल से अगर इस लेवल के आसपास अगर ये मिल जाए और एक कैंडल ऊपर की तरफ मिल गई, फिर आपको फिर बैठ जाना, बस चुपचाप बैठ जाना इसके साथ, ये अपने आप ले जाएगा आपको ऊपर, अपने आप आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा। कोशिश मत करना, बस ये है कि इस 7-8 दिन में आपको देखना है ये कर क्या रहा है। पोजीशन हल्की रखनी है आपको, और 16,300 के नीचे जो भी पोजिशनल प्लेयर है, शॉर्ट टर्म वाले है, वो एक बार निकल जाना, क्योंकि ये तेजी से नीचे आएगा, तेजी से ऊपर जाएगा। अब टाइम नहीं लगाएगा ये देखो, ये पूरा गेम देखो ना, 3 दिन में नीचे आया, 3 दिन में वापस वहीं पे लाके खड़ा कर दिया। तो अब वाली जो फाइनल रैली होगी, वो होगी फाइनल रैली नहीं, मतलब इस करेक्शन के बाद की रैली। फाइनल रैली तो भी बहुत बहुत लंबी रैली बाकी है। अगर मैं मंथली पे इसका चार्ट दिखाऊं, तो मंथली पे तो अभी तो हम ये जो फर्स्ट वेव चली है, वेव की करेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड वेव और आएगी अभी मंथली पे। सेकंड वेव कितनी बड़ी होती है वो मेरे को भी नहीं पता, कितनी बड़ी करेगा ये सेकंड वेव, क्योंकि सेकंड वेव सबसे बड़ी रैली होती है। अब सब बोल रहे करेक्शन लेगा, करेक्शन लेगा, उसका रीजन मैं बता देता हूँ क्यों। अदर इंडेक्स जो वर्ल्ड के इंडेक्स है, अब इस टाइम वो भी अच्छे चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू। अब हमारा क्या है, ये हम अब सब बोल रहे हैं हम 15% ही गिरे, ज़्यादा क्यों नहीं गिर रहे उनकी बराबर। उनकी बराबर इसलिए नहीं गिर रहे हम, क्योंकि हम पिछले 3 साल से करेक्शन में थे, और फिर 2020 में हमने 40% की करेक्शन ऑलरेडी कर चुके थे। ऑलरेडी 40% की करेक्शन कर चुके थे हम, इसलिए हम ज़्यादा नहीं गिर रहे, क्योंकि हमारे को चलना है। इसलिए अब यहाँ पे जो गेम होगा ना, ये वाला लो, ये देखो, ये लो यहाँ पे ब्रेक हो जाए ना एक बार मंथली पे, तो फिर मजा आ जाए, क्योंकि फिर रुकेगा नहीं वो, यहाँ पे हैमर बना देगा, हैमर दिखा देगा आपको। ये देखो वीकली पे जैसे इसने यहाँ पे हैमर दिखाया, और मैंने ये बोला भी था कि अगर हम इस लो को ब्रेक करेंगे तो नीचे जाके फिर ऊपर आ जाएंगे, हैमर बना देंगे। ये दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला हैमर, ये वाला हैमर, ये हैमर बना दिया इसने। ये मेरे को ये हैमर चाहिए था यहाँ पे, इस जगह पे चाहिए था कि इस जगह पर ये हैमर बन जाए। किस जगह पर? इस जगह पर बन जाए हैमर, इस जगह पर, इस जगह पर ये हैमर बन जाए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये लो भी ब्रेक हो जाता है, ये वाला लो, और ये हैमर भी बना दे, लेकिन इसने हैमर यहाँ बना दिया वीकली पे, और शूटिंग स्टार यहाँ बना दिया। तो आपको देखना होगा कि अगर ये वीकली पे अगले, या तो इस वीक कर देगा ये, या फिर नेक्स्ट वीक अगर ये हैमर मिल जाए ना आपको, तो बैठ जाना बस इसके अंदर चुपचाप से, स्टॉक्स के अंदर। क्योंकि जैसा कि अगर हम स्टॉक्स के चार्ट देख रहे, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है ना। बाकी फालतू की बातों को नज़रअंदाज करो कुछ ही, क्योंकि अगर गिरना होता तो मार्केट कभी ऐसे नहीं गिरता है, मौका नहीं देता आपको, ये बीच बीच की रैली करके मौका नहीं देता कि आप निकल जाओ। और अब की बार जो रैली होगी ना यहाँ से, पहले तो यहाँ बियर्स, जितने भी लोग बियर्स बने हैं ना, उनको पहले यहाँ पे खिलाएगा, थोड़ा सा खिला के फिर लंबी रैली में उनको हर बार मारेगा वो। तो मार्केट के काम करने का तरीका ऐसा ही होता है सर। आप देखो ये 1 2 3 4 5, अब जब भी ये एक, ये मान लो एक, क्योंकि अगर आपको थोड़ा बड़ा सोचना है ना, बड़ा रैली चाहिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा। ये देखो 1 2 3 4 और ये 5, तो मतलब ये जो करेक्शन हो रही है ना, ये देखो पहला लो और दूसरा रैली, फिर जो तीसरा पॉइंट बना है ना, वो पहले पॉइंट को ब्रेक किया है उसने,
और अब इसको पांचवा पॉइंट कंप्लीट करना है ना, तो इस थर्ड को पूरा ब्रेक, थोड़ा बहुत ब्रेक, चाहे 5 पॉइंट ब्रेक करे, ये नीचे जाना पड़ेगा, इसे एक बार जाना पड़ेगा। तब क्या होगा, जो ये चौथे से पांचवी जो करेक्शन की वो है साइड, उसको ये पूरा कर जाएगा, उसको ये पूरा कर देगा करेक्शन को। अब ऐसा ही यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, देखो यहाँ पे पूरा करा, यहाँ पे पूरा करा, डेली पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो करेक्शन हुई थी, क्या किया था उसने, ये देखो यहाँ पे जो करेक्शन की थी सेम वही करेक्शन कर रहा है ना, बस ये कि वो साइज में थोड़ी बड़ी है, क्योंकि रैली भी हमने बहुत ही, ये देखो यहाँ पे क्या किया था निफ्टी ने, 5 लाइन में करेक्शन की थी, एक, अब देखना ध्यान से देखना इसका, 2, 3 और 4। अब देखो डिफरेंस, देखो ये पहला, थर्ड, फिफ्थ, फिफ्थ पॉइंट से ये क्यों रिवर्स हो गया, और थर्ड को ब्रेक किया इसने, देखो थर्ड को ब्रेक किया, फिफ्थ यहाँ है, थर्ड यहाँ है, ब्रेक कर दे बस एक बार। अब यहाँ पे ये करेक्शन कंप्लीट करके इसने चाल ली, अब देखो चाल देखो आप इसकी, कितनी बड़ी चाल ली यहाँ से, 14,000 से 18,600, और वही सिस्टम अब हो रहा है, लेकिन अब रेंज बड़ी है, टाइम बड़ा है, तो इसका टारगेट भी अब बड़ा है। ठीक है, तो मतलब इसने कितने पॉइंट की रैली की, 14,200 से 18,600, ऑलमोस्ट अगर मानो तो मैं 4400 पॉइंट की रैली है, ये 4400 पॉइंट की रैली है, तो सोचो ये रैली कितनी बड़ी आएगी अगर ये यहाँ से निकल गया थोड़ा सा नीचे से, मतलब इसको ब्रेक करवा के थोड़ा ऊपर खींच के, अगर तो सोचो ये रैली कितनी बड़ी आएगी। वही सिंपल सा है, यहाँ से इसने 14 थी, 14 थी 42, 32% की रैली करी, और यहाँ पे मैं 32% काउंट कर दूँ तो 15,800 से, मतलब 16,000 से मान लो 32%, 16 थी 48, 5100, वही 5,000 पॉइंट की रैली बन रही है, वही लेवल बन रहा है अपना 2900 पॉइंट वाला, 21,500 तक। तो इसलिए कहता हूँ बैठे रहो आराम से, ये छोटी करेक्शन थी, वो भी 5 में पूरी हुई, ये थोड़ी बड़ी करेक्शन है, वो भी 5 में ही पूरी होगी, उससे पहले नहीं जाएगा ये ऊपर। बस हाँ, अगर मार्केट ने सोच ही लिया है कि इसको नीचे नहीं आना, तो ये क्या करेगा, ध्यान रखना, 2 हिंट बता रहा हूँ कि पता कैसे चलेगा। पता ऐसे चलेगा कि अगर ये इसी रेंज में, ये जो हमारी रेंज थी, इसी रेंज में अगर ये टाइम पास करवा रहा है आपको, मतलब साइडवेज रख रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे, इसी रेंज में काम कर रहा है ये, जो रेंज है 16,700 से 16,400 के बीच, 300 पॉइंट की रेंज में अगर ये काम करवा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये 16,400 16,350 के नीचे आता है और 300 के नीचे काट देता है ये एक बार लेवल, तो फिर समझ जाना ये नीचे आने की फिराक में, ये वाला जो कंप्लीट मामला, ये जो मामला अधूरा छोड़ के गया था ना ये यहाँ पे, उसको कंप्लीट करेगा, ये तेजी से करेगा और तेजी से ऊपर। अब जब तेजी से यहाँ पे नीचे आएगा, तो सोचो मार्केट वो नाम नहीं है कि अब तेजी से नीचे आएगा तो क्या करेगा ये, और फिर तेजी से ऊपर आएगा, क्या कर दिया इसने, डबल बॉटम बना दी, डबल बॉटम बन जाएगी। तो बस वही चाहिए अपन को, डबल बॉटम बना के अगर ये ऊपर जाने की फिराक में है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बाकी देखते क्या होता है, और टेलीग्राम चैनल से जो जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जो भी होगा, और बस लेकिन इस जो ये जो काम होगा ना इधर वाला, ये वाला काम, ये नीचे जाके ऊपर आने वाला, ये जल्दी होगा, इसलिए स्टॉप लॉस रखना, और शॉर्ट साइड भगवान की दया से शॉर्ट साइड बहुत कम बैठना, पोजीशन बनाओ तो, क्योंकि ये खींच देगा ऊपर, ये नीचे ले दिखाएगा, बस नीचे नीचे दिखाने आएगा आपको कि हाँ भाई मैं यहाँ पे आ गया, शॉर्ट करो। तो वहां पे थोड़ा सा रुक जाना, क्योंकि कॉल तो मैं दे दूंगा, यहाँ पे आया तब मैं दे दूंगा सिनेरियो देख के, फिर रैली में बैठे बैठे पूरी रैली में खा लेना उस कॉल को। ठीक है, तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना है और देखना है, 16,300 के नीचे ये आता है तभी हमें शॉर्ट बनाना है, वो भी हमें इंट्राडे के अंदर ही बनाना है, पोजीशन हमें होल्ड करके नहीं जाना है। ओके, चलो
थैंक यू फ्रेंड्स, अभी इतना ही टाइम दे पाऊँगा आपको। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा लगा तो।